सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग जो इतने बड़े स्कॉलर के रूप में बीजेपी के फायर ब्रांड प्रवक्ता के रूप में चलते हैं, वो भी जाति को कर्म से है, कर्म से ऐसा कहते हैं, जन्म से नहीं है, कर्म से है। तो उन्हीं की पार्टी जो अभी जाति जनगणना करवा रही है, तो बताएं सुधांशु त्रिवेदी या मोहन भागवत जैसे लोग, उसमें जो लोग अपनी जाति का प्रमाण पत्र दिखाकर आरक्षण पाकर टीचर और प्रोफेसर बन गए, अब उनकी जाति सरकार जाति जनगणना में क्या मानेगी? जब आप प्रोफेसर बन गए तो आप ब्राह्मण बन गए ना। सुधांशु त्रिवेदी तो बहुत बड़े ज्ञानी आदमी हैं, मोहन भागवत तो बहुत बड़े बौद्धिक हस्ती हैं इस देश के, करोड़ों लोगों का संगठन चला रहे हैं भाई। हमारे पीछे तो एक आदमी नहीं चलेगा शायद, उनके पीछे तो करोड़ों चलने वाले हैं। तो सुधांशु त्रिवेदी या मोहन भागवत जैसे कथित प्रबुद्ध लोग जो जाति को कर्म से मानते हैं, उनके लिए वो प्रोफेसर किस जाति के माने जाएंगे जो आरक्षण लेकर जाति प्रमाण पत्र दिखाकर प्रोफेसर बन चुके? यदि प्रोफेसर बनने के बाद भी वो दलित या शूद्र ही माने जाएंगे तो कर्म से जाति कैसे हो गई? और अगर वो माने जाएंगे तो उनका जो जाति प्रमाण पत्र है उसको कैंसिल करके उनको ब्राह्मण कब बताया जाएगा? होना कुछ नहीं है, बस मूलभूत बात यह है कि हिंदुओं के जाति धर्म कुल धर्म का नाश कर दो। उससे क्या होगा? अगर आपके ऊपर कोई आक्रमण होता है, आपके ऊपर कोई समस्या होती है, सबसे पहले आपके साथ जो खड़ा होने वाला संगठन वो आपकी जाति है। परिवार के बाद आपका परिवार पहले खड़ा होगा, आपके चाचा, आपके ताऊ। हाँ, ये अवश्य है कि जातीय विद्वेष भी यहीं से उत्पन्न होता है। परिवार से बड़ा रक्षक कोई नहीं और परिवार से बड़ा कोई दुश्मन नहीं, दोनों बातें वही हैं। लेकिन खड़ा भी वही होगा जो आपसे संबंध को अनुभव करेगा। आप देखें कि किसी एक स्थिति में अगर आपके ऊपर कोई अन्याय होता है तो इसकी संभावना अधिक होती है कि आपकी जाति के लोग आपके साथ खड़े मिलेंगे। कम से कम ये अनुभव, अगर जाति को लेकर कोई समस्या हुई है तो अगर किसी ब्राह्मण को ब्राह्मण होने के कारण पीड़ित किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं समाज में इसकी संभावना रहती है कि बाकी ब्राह्मण अपने जातीय कर्तव्य का अनुभव करते उसके साथ खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि वहां एक जातीय संबंध का वो अनुभव करते हैं। कहीं किसी क्षत्रिय के विरुद्ध अगर आप कुछ कहते हैं, व्यक्तिगत नहीं, उसके क्षत्रिय होने के टैग को लगाकर, तो कहीं ना कहीं इसकी संभावना समाज में सदैव से रहती है कि क्षत्रिय जाति से जो व्यक्ति अपने आप को संबंधित अनुभव करता है वो जातीय गौरव के कारण उठ खड़ा होगा। कहीं वैश्य वर्ण, मारवाड़ी, कोई समाज है, कोई व्यापारी है, कोई सिंधी है, कोई बनिया है, वो अपने जाति के लिए खड़ा होगा। आप जितने बड़ी बड़ी धर्मशालाएं देखेंगे, जितने बड़े बड़े अस्पताल, विद्यालय जो मारवाड़ियों के द्वारा संचालित हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्या वो व्यक्तिगत रूप से निष्ठा रखने के कारण हो रहे हैं? नहीं, अपने जातिगत कर्तव्य, जातिगत गौरव को समझने के कारण वो हो रहे हैं। इतने बड़े बड़े जो मंच चल रहे हैं कथित वामपंथियों के और ये शूद्रों के, वो क्यों चल रहे हैं? जाति अनुभव के ही कारण चल रहे हैं। अब ये बात अवश्य है कि अच्छा, शिवानंद आश्रम अहमदाबाद का एक घटनाक्रम में बताऊंगा जो 2 अप्रैल 2023 में हुआ था। उसको हिंदू धर्माचार्य सभा का इन लोगों ने नाम दिया था। वहां सदानंद सरस्वती जी, द्वारका शंकराचार्य जी को बुलाया गया था। अब वहां पर उनकी उपस्थिति में एक वक्तव्य जारी किया गया कि वर्ण व्यवस्था कर्म से है, जन्म से नहीं है, और उस पर उनका हस्ताक्षर वो लोग लेना चाहते थे, जो मुझे सूचना मिली है। अब उस पर सदानंद सरस्वती जी ने कोई वक्तव्य दिया कि नहीं दिया ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हस्ताक्षर नहीं किया और अगले दिन उस सभा में नहीं गए। इतना तो भगवत कृपा से हुआ। आप ये बताइए, मणिपुर में जो हिंसा हो रही है ईसाइयों और हिंदुओं के बीच है, लेकिन क्या वहां पर यह बताया जा रहा है कि ईसाई और हिंदू लड़ रहे हैं? नहीं, वहां कहा गया कि कुकी और मैतेई जातियों के बीच में झगड़ा है। जाति पूछकर ही मारा जा रहा है ना मणिपुर में। और पहलगाम वाले घटना से तो बहुत पुराना है वो घटनाक्रम। मणिपुर पर भी हम एक वक्तव्य जारी कर चुके हैं, लगभग 1 घंटे से अधिक का ही होगा। मुख्य तो ईसाई और हिंदू के बीच का ही है, लेकिन फिर भी क्या सरकारी रिकॉर्ड में, मीडिया में कहीं भी आपको यह नैरेटिव देखने को मिल रहा है कि वो क्रिश्चियंस बनाम हिंदू है? नहीं, वहां पर आपको मैतेई बनाम कुकी जनजाति का ही आपको देखने को मिलेगा। तो क्या वहां जाति व्यवस्था युद्ध का कारण नहीं बन रही है अगर मीडिया की बात ही माने तो क्या इस देश में कभी आवाज उठी कि जाति व्यवस्था के कारण जो है मणिपुर जल रहा है, इसलिए जाति को समाप्त कर दिया जाए? नहीं, क्योंकि वहां दोनों जातियां अलग अलग समुदाय से हैं, एक हिंदू है, एक मुसलमान, एक ईसाई है। तो ये बात आप जान लीजिए कि ये जो जाति हटाओ का जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, पहलगाम वाले मुद्दे को लेकर जो ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि जाति पूछकर नहीं धर्म पूछकर मारा, तो जिन स्थानों पर बिहार में रणवीर सेना क्यों बनी थी, क्या वहां धर्म पूछकर मारा जा रहा था?
रणवीर सेना बहुत महाभारत काल के नहीं है। उस पीढ़ी से जुड़े लोग आज भी जीवित हैं, स्वस्थ हैं, बहुत मामलों में सक्रिय हैं। जिन लोगों को नहीं पता है रणवीर सेना के बारे में, उनको एक पंक्ति का बता दूं, सवर्णों के विरुद्ध, ऐसे सवर्ण में मैं चारों को गिनता हूं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्ण के अंतर्गत आएंगे सवर्ण। फिर भी प्रचलित भाषा के अनुसार अगर आप केवल अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी को सवर्ण मानकर चलते हैं तो भी, क्योंकि त्रिवर्ण परंपरा नहीं, चातुर्वर्ण परंपरा पर हम चलते हैं, फिर भी यदि आप प्रचलित लीगल टर्म्स की बात करें तो अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी की बात करें तो ब्राह्मण और क्षत्रिय, जिसमें कायस्थ, भूमिहार इत्यादि भी सम्मिलित हैं, उनके विरुद्ध। और बहुत मामलों में बनिया, हालांकि बिहार में जहां जाति हिंसा हुई वहां बनिया की संख्या वैसी नहीं थी जितना ब्राह्मण और इसमें भूमिहार इत्यादि भी आएंगे, क्षत्रिय, कायस्थ इत्यादि भी आएंगे, उनके विरुद्ध जैसे हुआ। जैसे जाति विद्वेष जब हुआ, हिंसा हुई, तो क्यों हथियार उठाना पड़ा रणवीर सेना का ब्रांड बनाकर हिंदुओं को? क्योंकि वहां धर्म पूछकर नहीं, जाति पूछकर ही मारा जा रहा था। और वो इतना व्यापक हो गया कि केवल बड़े लोगों को नहीं, 2-2, 3-3 साल के बच्चों को मारा जाने लगा, गर्भवती महिलाओं को मारा जाने लगा, रात रात भर गांवों की नाकाबंदी करके, घरों की रेकी कर करके 50-50, 100-100 लोगों को लाइन से खड़ा करके मारा जाता था। और ये कोई आदम जमाने की बात नहीं कर रहा मैं कि आदम हवा पैदा हुए 7000 वर्ष पहले तब हुआ था, कौन देखा कौन सुना। ये तो मतलब 2 पीढ़ी 1 पीढ़ी पहले की बात है। कई मामलों में तो उनकी पीढ़ी अभी चल ही रही है। तो ये क्यों हुआ या कई मामलों में क्यों हो रहा है? समाज से जाति व्यवस्था को हटाने से धर्मांतरण इतनी तेजी से बढ़ेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोगों के पास एक संगठित बल नहीं रहेगा। आप जो कह रहे हैं ना कि सारे हिंदू एक हो जाओ, जाति हटाकर, ये कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आज सड़क पर कोई एक हिंदू दूसरे हिंदू को नहीं पहचान रहा। आप सड़क पर मार खाते रहेगी, वो पीढ़ी हो गई है जो सड़क पर होते मर्डर पर, सड़क पर होते रेप पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहती है, एक्सीडेंट का वीडियो बनाना स्वीकार करती है लेकिन उसकी सहायता नहीं करना चाहती। आज आपके सामने कोई व्यक्ति मर रहा हो ना, 100 कैमरा निकल जाएंगे, मोबाइल निकल जाएंगे उसका वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन उसकी सहायता के लिए एक आदमी आगे नहीं जा पाएगा। क्योंकि अगर वो आगे चला जाएगा, एक तो संवेदना समाप्त हो चुकी है, दूसरे अगर वो चला जाएगा तो प्रशासन उसी पर इतने एफआईआर लगाएगा, उसी को इतनी बार कोर्ट बुलाएगा जांच पड़ताल और कार्रवाई के नाम पर कि अगला प्रायश्चित करेगा कि हम क्यों गए। वो मर जाता तो हम बच जाते कि सर हम तो दूर खड़ा थे, हम तो गए भी नहीं थे। ये इस सड़े हुए तंत्र का, इस लोकतंत्र का एक नंगा सत्य है। आप कहते हैं जाति व्यवस्था देश को कमजोर कर रही है। नहीं, जातीय गौरव ने ही इस देश को आज तक पूर्णतया ईसाई या पूर्णतया इस्लामी होने से बचा कर रखा है। ये जो हजारों हजार की संख्या में क्षत्रिय अपना माथा कटवाए थे ना, इसलिए नहीं कटवाए थे कि उनको पर्सनली आकर कोई मार रहा था। सनातन धर्म के अंतर्गत हम क्षत्रिय वर्ण में उत्पन्न हुए हैं और वह क्षत्रिय वर्ण, उस जाति का यह कर्तव्य हमारा है कि मैं प्रजा की रक्षा करूं। ये जो कर्तव्य का बोध था ना, इसी ने उन 14-14, 15-15 साल के लड़कों में यह आत्मविश्वास भरा कि 100 वृक्षों का माथा काट दें और मर जाएं, वो स्वीकार है, लेकिन रणभूमि से पीठ न दिखाएं। किसने ये भावना उनके अंदर भरी? ये जातीय गौरव ने भरा। और जब एक क्षत्रिय महाराणा प्रताप के रूप में खड़ा होता है अपने जातीय गौरव को, कर्तव्य को अनुभव करते हुए कि मैं क्षत्रिय हूं तो मेरा ये काम है, तो हर जाति अपना गौरव समझते हुए खड़ी होती थी। फिर भामाशाह खड़े होते हैं कि अगर हमारे पास पैसा है और हमारे राजा को उसकी आवश्यकता है धर्म की रक्षा करने के लिए, अगर वो क्षत्रिय होकर अपना कार्य करते हैं तो मैं वैश्य होकर अपना कर्तव्य करूंगा, मैं धन से सहयोग करूंगा। तब भील खड़े होते हैं, हमारी जाति का यह कर्तव्य है, वो खड़े होते हैं। तब उनके पुरोहित खड़े होते हैं कि हमारी जाति का यह कर्तव्य, हम ये करेंगे। क्यों ये खड़े हुए? वो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अवश्य खड़े हुए, लेकिन अपने अपने कर्तव्य को उन्होंने जातीय गौरव से ही समझा। हिंदू धर्म बिना वर्णाश्रम के नहीं चल सकता, वो उसके संगठनात्मक संरचना का आधार है। मतलब आप एक शरीर की कल्पना कर रहे हैं लेकिन आप उसमें कर्ण की कल्पना नहीं कर रहे हैं। बिना कर्ण के शरीर नहीं बनता है। अब कर्ण जिनको नहीं समझ में आ रहा उनको बता दूं, सांख्य दर्शन में कर्ण के 2 प्रकार होते हैं, अंतःकरण और बाह्यकरण। अंतःकरण में 4 होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। बाह्यकरण में 10 होते हैं, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। तो कुल मिलाकर 14 कर्ण होते हैं हमारे शरीर में। और 14 कर्ण के बिना अगर शरीर बनता है तो वो विकलांग होता है। तो कर्ण शब्द जिनको नहीं पता है उनको मैंने संक्षेप में बता दिया। 14 प्रकार के कर्ण होते हैं जो 2 कैटेगरीज में है, अंतःकरण और बाह्यकरण। अंतःकरण में 4, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। बाह्यकरण में भी 2 प्रभेद, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रिय के 5 प्रकार, लिंग, गुदा, मुख जब बोलेगा तब, हाथ और पैर। ज्ञानेंद्रिय में 5, आंख, नाक, जिह्वा जब रस का आस्वादन करेगी तब, नाक और चमड़ी।
ऐसे करके 14 करण होते हैं। बिना करण के आप शरीर की कल्पना नहीं कर सकते। वैसे 4 वर्ण 4 आश्रम के बिना आप सनातन धर्म के अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकते। आप कहेंगे ना वो तो हमारे गुरुदेव महाराज हैं, अखाड़ा के महामंडलेश्वर हैं, देखो कितने बड़े संत हैं। अरे भैया वो अखाड़ा क्या है? शंकराचार्य जी की परंपरा का एक अंश है। वो संन्यास दीक्षा जो गिरिपुरी, भारती, सरस्वती ये सब जो लगा रहा है वो कहां से आया? वैदिक परंपरा से आया। वो आदि शंकराचार्य जी वर्णाश्रम के विरोधी थे कि समर्थक थे? ये जो अखाड़े आजकल वर्णाश्रम का विरोध करते चल रहे हैं, ये बताएं कि इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, इनका ओरिजिन ही समाप्त हो जाएगा अगर ये वर्णाश्रम को नकार देंगे तो। ये जो गिरिपुरी लगाकर, भारती, सरस्वती लगाकर घूम रहे हैं ना अपने नाम के आगे, ये जो दशनामी परंपरा है यही नष्ट हो जाएगी यदि आप वर्णाश्रम को हटा देंगे। यदि आप अपने माता पिता का वध उनके बाल्यकाल में करवा दें तो आप ही जन्म नहीं ले पाएंगे। ये कुछ वैसा ही है कि आप टाइम ट्रेवल करके पास्ट में गए और अपने पास्ट को मारे, आपका फ्यूचर ही समाप्त हो गया। टाइमलाइन ही पूर्ण कर दी गई। जिनको टाइमलाइन पूर्ण होने का अर्थ समझ में नहीं आ रहा वो जाकर टीवीएफ देखते फिरे। टीवीए, टाइम वेरिएशन अथॉरिटी, मार्वल वालों का। शास्त्र तो पढ़ोगे नहीं, कम से कम कॉमिक से पढ़ लो, कुछ समझ में आ जाएगा विषय। तो और भी बहुत कुछ है। एक पंच परिवर्तन लाया गया था। पंच परिवर्तन जो आरएसएस के पंच परिवर्तन के बारे में नहीं जानते हैं, वो 1517 मार्च नागपुर में जो अधिवेशन हुआ था आरएसएस का, वहां देख लें पंच परिवर्तन का क्या विषय है। और दुर्भाग्य देखो इस देश का भी जो नागपुर में हिंसा हुई। नागपुर क्या है? नागपुर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आरएसएस। नागपुर में भी जो हिंसा हुई, हिंदुओं को जेल में डाला जा रहा है कि तुम क्यों प्रतिकार करने गए। जो दंगे नागपुर में हुए, आरएसएस क्या प्रतिकार करती है उन दंगों का? कुछ नहीं। आप अपने हेडक्वार्टर वाले सिटी में अपने कार्यकर्ताओं का बचाव नहीं कर पा रहे और आप उम्मीद करते हैं कि हम अपने धर्मशास्त्रों को बदल दें क्योंकि मोहन भागवत कह रहा है, हम विवाह संस्कार को बदल दें क्योंकि मोहन भागवत कह रहा है, हम समलैंगिकता को अपना लें और बीफ खाने वाले के साथ भाईचारा निभाएं क्योंकि मोहन भागवत कह रहा है। आप इतने बड़े संगठन को चलाने का दावा करते हैं, आप अपने हेडक्वार्टर में, आप अपने हेडक्वार्टर सिटी में आप अपने लोगों का बेल नहीं करवा पा रहे हैं, तब जब राज्य और केंद्र में आपकी सरकार है। यह भी नहीं कि कांग्रेस सत्ता में है। इन महाराष्ट्र एंड इन सेंटर द बीजेपी इज रूलिंग द गवर्नमेंट एंड यू कांट इवन ग्रांट अ बेल टू योर ओन फॉलोअर्स। उस स्थिति में आप राष्ट्र नायक बनकर, विश्व गुरु बनकर चलेंगे और चाहते हैं कि हिंदू आपके पीछे चले, आप पर भरोसा करे और अपने आत्मरक्षा के लिए शास्त्रीय परंपरा को छोड़कर आपकी वही शाखा में जाकर हाफ पैंट पहनकर लाठी घूमते फिरे। शाखा में राइम्स पढ़वा रहे हैं ये लोग। उधर 5 साल का मुसलमान का बच्चा जितना सफाई से पता है कि कौन सा कनेक्शन काटने पर व्यक्ति मरेगा, आपके 50 साल के वेटरन्स को नहीं पता है। और उसके बाद भी नागपुर हिंसा पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच चुप, जो आरएसएस का संगठन है, अनुषांगिक विभाग है। ऊपर से जो कुछ हिंदुओं ने कहा कि चलो भैया हम अपने दम पर लड़ेंगे, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वाले लोगों ने उनको भी जेल में डलवा दिया आपकी सरकार ने। तो हिंदू जो है उसको भी क्या पता नहीं कौन सा मोतियाबिंद हुआ है जिसका ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है उसका। अच्छा, धीरेंद्र शास्त्री की मैं बात करूं, जिसने जाति पाति हटाओ वाला आंदोलन किया था, पद यात्रा निकाली थी। धीरेंद्र शास्त्री का एक बयान था। अब बयान भी मैं थोड़ा देख ही लेता हूं क्या था। हाँ, अब देश को, उसका वीडियो भी मेरे पास उपलब्ध है। अब देश को तोड़ने की जगह देश को जोड़ने का पाठ होना चाहिए। अब जात पात से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद का पाठ होना चाहिए। अब एक हाथ में संविधान तो एक हाथ में गीता और कुरान होनी चाहिए। मेरा बयान नहीं, ये धीरेंद्र शास्त्री का बयान है। वृंदावन का एक कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रम में गया था, बहुत बड़ा ब्रांड, कृष्णचंद्र ठाकुर। क्या कहा? ये हनुमान जी के अवतार है। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हनुमान जी के अवतार को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि रजत शर्मा के इंटरव्यू में बैठकर आपकी अदालत में कहना पड़ रहा है कि 500 मुसलमान परिवार हमारे मित्र हैं। हनुमान जी की कौन सी ऐसी ग्रह दशा आ गई उनकी कुंडली में कि उनके ये दिन आ गए हनुमान जी के कि हनुमान जी का जो अवतार है धीरेंद्र शास्त्री, वो हाथ जोड़कर मुसलमानों से वीडियो बनाकर क्षमा मांग रहा है अली और बजरंग बली वाले मुद्दे पर। जिनको कंट्रोवर्सी पता नहीं होगी वो गूगल में सर्च कर लें कि धीरेंद्र शास्त्री कंट्रोवर्सी इन अली एंड बजरंग बली मैटर। हाथ जोड़कर, हालांकि जब उसके वो माफीनामा वाले वीडियो को हमने अपने पेज पर डाला तो कॉपीराइट का एक्ट लगाकर उसको डिलीट करवा दिया था, इसलिए मैं उसके वीडियो को अटैच नहीं करता हूं, ड्राइव में रखे हुए हैं सुरक्षित।
कभी कोई केस मुकदमा अगर करेगा तो वहां प्रूफ देने के लिए होगा, तो सारे मैंने अपने पास रखे हैं। मैंने अपलोड किया था, बाद में वो कहा कि नहीं मेरा वीडियो तुम कैसे डाल रहे हो, रिपोर्ट मारकर वो वीडियो हटवा दिया था। खैर, तो अली और बजरंग बली वाले मुद्दे पर हनुमान जी के कथित अवतार, लज्जा नहीं चाहिए कृष्णचंद्र ठाकुर को चापलूसी करने धर्मगुरु बने हो कि भागवत का मर्म बांटने धर्मगुरु बने हो? तो हनुमान जी के अवतार कौन हो गए? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। अब हनुमान जी के अवतार क्या कर रहे हैं ये देखो। हनुमान जी के अवतार कहते हैं कि अब इस देश में एक हाथ में गीता कुरान होनी चाहिए, दूसरे में संविधान होना चाहिए। संविधान कह रहा है, संविधान पुनर्जन्म को नहीं मानता, पुनर्जन्म को कुरान भी नहीं मानता है, पुनर्जन्म को गीता मानती है। तो ये बताइए कि गीता तो फिर बहुमत में नहीं आई, क्योंकि लोकतंत्र है ना, और पुनर्जन्म के विरुद्ध 2 वोट पड़ रहे हैं। लोकतंत्र कहता है कि बहुमत का सम्मान होना चाहिए। गीता के पास एक ही वोट है, बेचारी एक ही किताब, वही सबसे छोटी, 700 श्लोक है। आर्य समाजियों के माने तो 70 है, 700 तो हम लोग मान रहे हैं, ऐसे 742 हैं, लेकिन चलो उपलब्ध में 700 ही मान के अगर चले तो कुरान और भागवत, ये कुरान और संविधान की तुलना में तो लघु कलेवर हो गया। ऊपर से बेचारे एक ही वोट, तो पुनर्जन्म को नकार दिया जाए, है ना। तो ये स्थिति है कि हनुमान जी का जो अवतार बताकर हिंदुओं के माथे पर नाच रहा है, और हिंदू जय बागेश्वर धाम और जय बालाजी और जय धीरेन्द्र शास्त्री कहता फिर रहा है, वो उस धीरेन्द्र शास्त्री के 5 पॉइंट्स में आपको बताता हूं। पॉइंट नंबर 1, धीरेन्द्र शास्त्री ने खुलेआम ऑन मीडिया रिकॉर्ड ये स्वीकार किया है कि 500 मुसलमान परिवार उसके मित्र हैं, मेरे एक भी नहीं। उसने खुद स्वीकार किया वो मुसलमानों के साथ चाय पीता है, मैं हिंदुओं के साथ भी नहीं पीता, लेकिन मुसलमान की तो खैर दूसरी बात हो गई। जो आज पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश बना रहा है हिंदू, जो हिंदू मुझे चैलेंज करता है कि तुम जाकिर नाइक का विरोध क्यों नहीं करते हो, धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध क्यों करते हो, हिंदू होकर हिंदू का विरोध क्यों करते हो, उसको मैं बता दूं, मेरे लिए धीरेन्द्र शास्त्री इज पैरेलल टू जाकिर नाइक, दे आर नॉट ऑपोजिट पार्टीज। जो धीरेन्द्र शास्त्री वही जाकिर नाइक है। कैसे? जिस दिन आपने कहा कि एक हाथ में कुरान होनी चाहिए, उस दिन आपने कुरान को मान्यता दी। कुरान को मान्यता देने वाला कोई भी व्यक्ति सनातन धर्मी नहीं हो सकता, ऐसा मेरा विचार है। दूसरी बात, आप लोगों ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री दुबई जाकर हिंदू धर्म का प्रचार कर रहा है। देखो, दुबई जाकर हिंदू धर्म का प्रचार करवा दिया। दुबई जाने के लिए पैसा आपने दिया था, फ्री में कार्यक्रम हो गया दुबई में। पैसा कहां से आया धीरेन्द्र शास्त्री के पास? मैं बताता हूं। आपने एक फोटो देखा होगा धीरेन्द्र शास्त्री के साथ, कोई शेख है, वो शेख उसका कार्यक्रम करवा रहा है। आप उस शेख की इमेज को रिवर्स सर्चिंग करें गूगल में, वो फोटो है बू अब्दुल्ला की। आप बू अब्दुल्ला के ट्विटर अकाउंट पर जाएं, वेरीफाइड पर, ऑफिशियल पर। बू अब्दुल्ला वही व्यक्ति है जिसने नूपुर शर्मा वाले प्रकरण पर भारत सरकार को जमकर लताड़ लगाई थी, और हमारी विश्वगुरु सरकार वो निर्लज्ज सरकार थी जो अपनी पार्टी की प्रवक्ता नूपुर शर्मा, जो कि एक कंपैरिजन मात्र कर रही थी, उसने भी पैगंबर या अल्लाह को भला बुरा नहीं कहा था। उसने बस ये कहा कि तुम हमारे शिवलिंग का, ज्ञानवापी मंदिर का अपमान कर रहे हो, अगर हम भी तुम्हारे आराध्यों के बारे में ऐसा कहें तो तुमको कैसा लगेगा। ये कंपैरिजन था, एक सिचुएशनल कंपैरिजन को उन्होंने जो है ब्लास्फेमी में जोड़ दिया, ईश निंदा में जोड़ दिया। पूरे इस्लामी जगत ने, नॉट केवल भारत, नॉट ओनली इन इंडिया बट इंटरनेशनल इशू बना दिया इसको। तो बू अब्दुल्ला दुबई से बैठकर भारत की, आपके द्वारा जो है ना जनप्रतिनिधि जो आपके बैठे हुए हैं, विश्वगुरु, हिंदू हृदय सम्राट, निर्वाचित सरकार भारत की, 56 इंच सीना वाली सरकार, उसको गाली दे रहा था यही बू अब्दुल्ला कि नूपुर शर्मा को जल्दी से जल्दी दंडित करो। उसके ट्वीट्स हम सार्वजनिक कर चुके हैं। मेरे छराज के मेरे छराज सीरीज आने से ठीक पहले, जब हमने कहा था कि आपके हिंदू धर्मगुरु क्यों आतंकवादियों से गले मिल रहे हैं, वो बू अब्दुल्ला है। अब आप कह सकते हैं चलो बू अब्दुल्ला मुसलमान है, उसको सेंटिमेंट्स हर्ट हुए होंगे, लेकिन वही बू अब्दुल्ला पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के प्रधानमंत्री के साथ बैठक कर रहा है। आपको बता दूं, पाकिस्तान में 2 प्रधानमंत्री हैं। एक प्रधानमंत्री जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होता है, मतलब जैसे हम नरेंद्र मोदी वैसे वहां का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। दूसरा एक पीओके का प्राइम मिनिस्टर होता है, मतलब वो क्या है, वहां पर कश्मीर का वो भाग जो अभी पाकिस्तान के अधीन है, उस भाग का वो प्राइम मिनिस्टर है। और आपको बता दूं, भारत में भी 2 प्रधानमंत्री होते थे, जिनको नहीं पता वो जान लें। कश्मीर में 2 प्रधानमंत्री और भारत पाकिस्तान में 2 प्रधानमंत्री, कुल मिलाकर देखें तो 4 प्रधानमंत्री हो जाते थे बैठक में, तब ये बात आगे आती थी। एक पाकिस्तान की जनता के द्वारा चुना गया प्रधानमंत्री, जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होता है। दूसरा रिपब्लिक ऑफ इंडिया, आईआरपी और आरओपी,
दो देश हैं जिनको आप सामान्यतया भारत और पाकिस्तान के रूप में जानते हैं। भारत भी ये नहीं है, ये है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया में बहुत से भाग आते रहते हैं और जाते रहते हैं। जैसे जब भारत आजाद हुआ था तो उसमें बहुत से ऐसे हिस्से नहीं थे भारत में जो आज भारत में हैं। सिक्किम नहीं था, सिक्किम बाद में मर्ज हुआ है सर। और जो फ्रेंच कॉलोनीज थी वो सब नहीं थे, ये सब गोवा और पुडुचेरी है, पौंडीचेरी, ये सब नहीं था पहले। ये डच कॉलोनीज, फ्रेंच कॉलोनीज या सिक्किम का राजतंत्र, ये सब को बाद में भारत में मर्ज किया गया है। किसमें? भारत की तो अंतर जो शास्त्रीय सीमा है वो तो उसमें बांग्लादेश, म्यांमार, पारस प्रदेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, गांधार सब आ जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं रिपब्लिक ऑफ इंडिया की। तो आप जिस देश में देख रह रहे हैं उसका भारत कहते हैं, ठीक है, लेकिन इसका लीगल नाम क्या है? यूएन में ये प्रेजेंट करता है खुद को किस रूप में? रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इस रूप में, मतलब भारत गणराज्य। और इस गणराज्य में अगर संवैधानिक मान्यता मिलती है तो किसी नए को सम्मिलित भी किया जा सकता है, किसी पुराने को इजेक्ट भी किया जा सकता है। सबमर्जिंग ऑफ अ लैंड और इजेक्टिंग अ लैंड कहां से? फ्रॉम द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। यह कॉन्स्टिट्यूशनल तथ्य है। तो दो देश जो अंग्रेज बांट कर गए थे, जिसमें पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान जो बाद में बांग्लादेश बन गया, वो भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश हो गया ना वो। तो पाकिस्तान और भारत के दो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स होते थे। और भारत में भी दो कश्मीरी प्रधानमंत्री, पाकिस्तान कश्मीर का एक सेपरेट एक्ट बनाया गया था। उसमें 3 भाग थे, पीओके, आईओके, सीओके। अब पीओके क्या है? पाक अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। आईओके क्या है? इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर। सीओके क्या है? चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर। जिसमें भूगोलीय आप नियंत्रण देखें तो वो पूरा जो नक्शा आपको दिखता है जम्मू कश्मीर का, तीनों देश अपने अपने हिस्से में कुछ कुछ दिखाते हैं। मतलब भारत जितना कश्मीर अपने नक्शे में दिखाता है उतने पूरे नक्शे पर उसका कब्जा नहीं है। भारत दावा करता है कि वो कब्जा है। पाकिस्तान जितना अपने नक्शे में कश्मीर दिखाता है उतने पर उसका कब्जा नहीं है, वो दावा करता है कब्जा है। एंड सेम सिचुएशन इज विथ चाइना। अब ये कहां मुद्दा गया? यूएन में गया। यूएन में ये जो मुद्दा गया उसी के कुछ वर्षों तक ये तानाखींची जब चली, उसके बाद बांग्लादेश वाला जो मुक्ति वाहिनी वाला जो झगड़ा हुआ था, 71 वाली जो लड़ाई हुई थी, वहां पर जो शिमला समझौता किया गया, तो भारत की सरकार ने पाकिस्तान की सरकार से एक समझौता किया कि कश्मीर का मामला भारत पाकिस्तान का आंतरिक मामला है, वैश्विक मामला नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र नहीं ले जा सकता है। यही कारण है कि आफ्टर 1971 द इशू ऑफ कश्मीर वाज नॉट रेज्ड इन यूएन बाय पाकिस्तान बिकॉज ऑफ द शिमला पैक्ट। और इसीलिए पाकिस्तान बार बार धमकी दे रहा था कि यदि भारत सिंधु जल समझौता का उल्लंघन करता है तो हम शिमला समझौता का उल्लंघन करेंगे और कश्मीर को लेकर जाएंगे यूएन में। और उसी समय से पाकिस्तान के मन में कहीं न कहीं ये चिढ़ है, कुड़न है। और पीओके और आईओके लगे हुए हैं, तो नक्शे पर दोनों दिखा रहे हैं लेकिन दावा दोनों का नहीं है। बीच में क्या है? एलओसी। यदि दावा दोनों का रहेगा तो सही किसको माना जाएगा? जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर काबिज होगा। एलओसी क्यों बनाएगा? लाइन ऑफ कंट्रोल, ताकि नक्शे पर हम भले कितना भी दिखा दे। वो तो अरुणाचल को भी दिखाता है चीन अपने नक्शे में, लेकिन क्या अरुणाचल पर भारत का कब्जा है, चीन का कब्जा है? दोनों का थोड़े थोड़े भाग पर कब्जा है। और दोनों की सरकार डिनाई करती कि कब्जा है। चीन की सरकार कहती भारत का कब्जा नहीं है, भारत की सरकार कहती चीन का कब्जा नहीं है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, सूचना प्रसारण मंत्रालय का काम आपको सूचना देना नहीं, आप तक सूचना को पहुंचने से रोकना है। और इस बात को सुनिश्चित करना है कि यदि वो सूचना आप तक पहुंच भी रही है तो वैसे ही पहुंचे, उतनी ही पहुंचे जितना सरकार अपने अनुसार हित में चाहती है, विद्रोह से बचने के लिए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जूलियन असांजे। जिनको जूलियन असांजे के बारे में नहीं पता है उनको मैं बताऊं, जूलियन असांजे एक व्यक्ति था जिसने पूरी अमेरिकी सरकार को दुनिया के सामने ऐसा नंगा किया जैसा किसी दूसरे ने नहीं किया था। उसने विकिपीडिया की तर्ज पर एक वेबसाइट बनाई थी जिसका नाम था विकीलीक्स। और जूलियन असांजे के रिसोर्सेज बहुत तगड़े थे। वो इंटेलिजेंस में उसके लोग इतने अंदर तक घुसे हुए थे कि अमेरिका की खुफिया संस्थाओं के फाइल को लीक किया करता था कि अमेरिका ने यहाँ ये दोगलापंथी की, ये दोगलापंथी की, यहाँ ऐसे कपट किया, ऐसे छल किया, ऐसे यहाँ पर राजनीति की, ऐसे कूटनीति की। जूलियन असांजे एक व्यक्ति ने अमेरिकी सरकार को इतना बेइज्जत किया पूरी दुनिया के सामने कि अमेरिकी सरकार उसके खून की प्यासी हो गई। अंत में जूलियन असांजे को
स्वीडन इत्यादि में कहीं कहीं शरणार्थी रिफ्यूजी ग्रुप में रहना पड़ा। अभी तत्कालिक स्थिति मैंने अपडेट नहीं ली है, लेकिन जब जूलियन असांजे का कांड शुरू हुआ था तब मेरी उम्र लगभग 6-7-8 साल की थी। उस समय से मैं जूलियन असांजे को जान रहा हूं। जब मैं 5-6 साल का था तब से मैं सलमान रुश्दी को जान रहा हूं, क्योंकि मेरी नजर तब से थी, क्योंकि मेरे पिताजी जियोपॉलिटिकली बहुत अलर्ट व्यक्ति हैं। उन्होंने मुझे ऐसा बनाया, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे अधिकांश दर्शक जो 40-50 साल के होंगे उन्होंने भी जूलियन असांजे का नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि आपको मतलब नहीं। आप फोन इंटरनेट खोलते हैं इंटरटेनमेंट के लिए, और जब मेरे हाथ में फोन नहीं था तो मैं पुस्तकें पलटता था। जब फोन आया तो फोन में पुस्तकें पलटने लगा। काम मेरा तब भी वही रहा। इसीलिए मेरी उम्र 28 साल की, लेकिन मेरा रिसर्च एक्सपीरियंस उसमें 24 साल का जोड़ा जाएगा। आप 48 साल के हैं, जिसमें आपका 8 साल नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि आपके नेता जो इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं वो सही है। नेता आपको सही इंफॉर्मेशन देने के लिए नहीं बने होते हैं। ऐसे आपको तो ये भी लगता है कि नेता देश चलाते हैं। नेता देश नहीं चलाते, देश ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं। भाई अभी जो शिक्षा मंत्री बना है पहली बार इलेक्शन लड़के, उसको क्या पता कि क्या हमारे पास क्या चल रहा है, कैसे? उसको तो ब्यूरोक्रेट्स बताएंगे ना। देश ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं। यही कारण है ब्यूरोक्रेट्स का असैसिनेशन नहीं होता है, नेताओं का होता है। इक्का दुक्का अपवाद, अनिल पाल्टा वगैरह को छोड़ दें, जो कि थोड़ी निजी खुन्नस थी माओवादियों से, वो सबको छोड़ दें, कुछ इक्का दुक्का मामलों को, तो ऐसे जो असैसिनेशन होता है, इंदिरा गांधी का हो गया, राजीव गांधी का हो गया, होम सेक्रेटरी का नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? चीफ सेक्रेटरी का असैसिनेशन सुने भारत में? क्यों नहीं हुआ? जबकि प्राइम मिनिस्टर को इंफॉर्मेशन मिल कहां से रही है? होम सेक्रेटरी से ही तो मिल रही है, चीफ सेक्रेटरी से ही तो मिल रही है। रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन है उसका? प्राइम मिनिस्टर का, होम मिनिस्टर का रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन होता है? सेक्रेटरी होता है ना। तो सेक्रेटरी क्यों नहीं मारा जा रहा है? वो कैसे मारा जा रहा है? जबकि मिनिस्टर की सिक्योरिटी सेक्रेटरी से अधिक होती है। सचिव की सुरक्षा मंत्री की सुरक्षा से कम होती है, क्योंकि उसका काम कहीं ना कहीं सुरक्षा देना भी होता है। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति मार दिया जा रहा है, केनेडी, वो भी घर में घुसकर नहीं, ऑन रोड शो। आप सोच सकते हैं कि गुप्त रूप से अगर किसी को मारा जाएगा तो समझ में आता है, चलो आपको भरी सड़क पर अमेरिका का राष्ट्रपति होने के बाद गोली मार दी जा रही है, और आज तक अपराधियों को दंड नहीं मिला इन 7 डिकेड्स। ब्यूरोक्रेट्स नहीं मर रहे हैं। क्यों भाई? ब्यूरोक्रेट्स कौन से संजीवनी चाट कर बैठे हुए हैं? आप समझ सकते हैं, आगे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो धीरेन्द्र शास्त्री की मैं बात कर रहा था, पीओके आईओके पर मेरा विषय गया था। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो प्राइम मिनिस्टर है वो परम मित्र किसका है? अबू अब्दुल्ला का। आज जो आप कह रहे हैं ना कि हम ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन करते हैं, बिल्कुल कीजिए, कोई बात नहीं। अधिक से अधिक मिलक्ष मरेंगे, सनातन का ही कल्याण होगा, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं। मैं तो कहता हूं फुल फ्लेज न्यूक्लियर वार भी कर दे तो मुझे पर्सनली कोई आपत्ति नहीं है। मैं भी कोई अमृत पे करने नहीं आया हूं कि बाकी मर जाए तो मैं जिंदा रहूं। मरना सबका निश्चय है, लेकिन अगर किसी ऐसे गिरोह के मरने से जो 1000 वर्षों से पूरे विश्व को एक पैशाचिक आतंक से त्रस्त किए हुए है, उसके विनष्ट होने से पृथ्वी कुछ बेहतर हो सकती है, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। फिर भी एक बात अवश्य है, हिंदुओं की मूर्खता देखो कि ओवैसी ने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा दिया, हिंदू उसको पिछले 48 घंटे से अपना परमपिता बनाए घूम रहे हैं। ये भूल गए कि यही ओवैसी पूरे देश में हिंदुओं को 15 मिनट के अंदर काटने की बात करता था। ये भूल गए कि उसी ओवैसी ने सीता माता को गाली दी थी। ये भूल गए कि उसी ओवैसी ने पूरे देश में गजवाए हिंद का पूरा बैकग्राउंड तैयार कर रखा है, तुरंत साफ सारा रिकॉर्ड। क्यों? क्योंकि उसने अल तकिया का प्रयोग करते हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल दिया। बस ये हाल है हिंदुओं का। हिंदू क्या है? एक ऐसा गुलाम जिसको आप 100 कोड़ा मारने के बाद अगर एक रसगुल्ला खिला देते हैं तो उसको लगता है कि मेरा मालिक तो देवदूत है, ये तो अकारण करुणा वरुणालय है, उससे नीचे एक लेवल कम नहीं मानेगा आपको। भगवान को बाद में पहले आपको पूजेगा क्योंकि आपने उसको खिलाया। वो 100 कोड़ा तुरंत भूलेगा और फिर आप 100 कोड़ा फिर मारिए, क्योंकि इसकी नियत वही है, इसकी नियति वही है। ये कभी नहीं सुधरने वाला समुदाय है हिंदू। उसको समझ में ही नहीं आएगा शत्रुबोध क्या होता है। ये अपनी आंखों के सामने देख रहा है कि नरेंद्र मोदी बयान दे रहा है कि इस्लाम से नफरत करने वाले को हम हिंदू नहीं मानते। ये अपनी आंखों के सामने देख रहा है कि सौगातें मोदी बांटी जा रही है। ये अपनी आंखों के सामने देख रहा है कि सरकार झूठ बोल रही है कि कश्मीर में स्थिति सामान्य और लोग मर रहे हैं। लेकिन फिर भी इसको जय जयकार किसकी करनी है कि मोदी जी बहुत बढ़िया कर दिए, मोदी जी बहुत बढ़िया कर दिए। क्या मोदी जी से पहले भारत ने लड़ाई नहीं लड़ी थी? भारत ने तो नेहरू के शासन में भी लड़ाई लड़ी, भारत ने तो इंदिरा के शासन में भी लड़ाई लड़ी,
भारत ने तो लाल बहादुर शास्त्री के शासन में भी लड़ाई लड़ी, भारत ने तो वाजपेयी के शासन में भी लड़ाई लड़ी। इससे पहले 4 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में युद्ध हुआ है कि नहीं हुआ है? नेहरू, शास्त्री, इंदिरा, वाजपेयी। घोषित रूप से, मैं झड़प की बात नहीं कर रहा हूं, जिनको वार की संज्ञा दी गई, घोषित रूप से भारत 4 मोर्चों पर 4 युद्ध 4 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में लड़ चुका है। मोदी क्या थे उस समय? मोदी तो कुछ नहीं थे उस समय। तो आप ये जो कहते हैं कि सेना को फ्री कर दिया, सेना के हाथ खोल दिए, तो अगर हाथ खोलने की बात है तो बाकी इन 4 में से 3 युद्ध तो कांग्रेस के कार्यकाल में लड़े गए। एक ही जो है वो वाजपेयी के कार्यकाल में लड़ा गया। तो फुल फ्लेज वार के लिए जो आर्मी का हाथ खोलने की बात हो रही, वो तो पहले भी खोला जा चुका था ना। मैं पुनः आपको आश्वस्त कर दूं, मैं यहां नेहरू, शास्त्री या इंदिरा को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं यहां प्रधानमंत्री को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूं। उन युद्धों से भी भारत को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है और न इससे होगा। हाँ, ये अवश्य है, कुछ न करने की अपेक्षा प्रतिकार करना सदैव से हमें पसंद रहा है। मार खाकर चुप रहने की अपेक्षा मार खाकर प्रतिकार करना सदैव से मुझे पसंद रहा है। इसके लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं ये अवश्य कहूंगा कि भारतीय सेना जब युद्ध बाकी प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में भी लड़ चुकी है, आज भी लड़ रही है, तो इसमें अंतर क्या है? अंतर यह है, भारतीय सेना ने सदैव अनअपोलोजेटिक आक्रमण किया है, मतलब क्षमा नहीं मांगी अपने प्रहार के लिए। उसने कभी यह नहीं कहा कि हम पाकिस्तान के विरुद्ध नहीं लड़ रहे हैं। आप अभी भारतीय सेना का बयान सुनिए। भारत की सेना स्पष्ट कह रही है कि हम ये युद्ध पाकिस्तान के विरुद्ध नहीं लड़ रहे हैं, नॉन एक्सिलेटरी आक्रमण है ये। आप इस टर्म को पहले गौर करें, नॉन एक्सिलेटरी कह रहे हैं वो, मतलब हम युद्ध को धीमा कर रहे हैं। क्यों धीमा कर रहे हैं? अच्छा, आप जब पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, आपका ये कहना है कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ? आप ये मानते हैं कि पाकिस्तान इज नॉट इक्विवेलेंट टू टेररिज्म, पाकिस्तान आतंकवाद का पर्याय नहीं है। तो हमने तो नहीं सुना कि लश्कर तैयबा के किसी चीफ ने फुल फ्लेज वार की घोषणा आपके साथ की हो। हम तो यही सुन रहे हैं कि आप जो है सो पाकिस्तान की सेना का उत्तर और प्रत्युत्तर दे रहे हैं। जब आप आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं तो पाकिस्तान की सेना क्यों आप पर गोलीबारी कर रही है भाई? पाकिस्तान का विदेश मंत्री क्यों बैठक कर रहा है? पाकिस्तान का रक्षा मंत्रालय क्यों एक्टिव है? पाकिस्तान की सरकार क्यों बयानबाजी कर रही है? इसका अर्थ यह है कि पाकिस्तान की सरकार, सेना, जनता तो यह मानती है कि आप उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो जब वही खुद ये मान रहे हैं तो आप क्यों बार बार सफाई देते फिर रहे हैं? नहीं नहीं, हम तुमसे नहीं लड़ रहे, हम तो आतंकवादियों से लड़ रहे हैं। बताओ। अच्छा, अगर आप ये मानते हैं कि पाकिस्तान की सरकार को गलतफहमी हो गई होगी, क्योंकि एरिया तो उनका है, बम तो उनके लैंड एरिया में गिर रहे हैं, तो उनको गलतफहमी हो गई होगी कि भारत आतंकवाद को मारने के बहाने हमसे लड़ रहा है, तो आप बाकायदा एक शांति प्रस्ताव रखकर बैठक करके क्यों नहीं कहते हैं कि देखो भाई, आतंकवाद से तुम भी त्रस्त हो, हम भी त्रस्त हैं, साथ मिलकर सैन्य अभियान चलाएं, 2 भाई 2 तबाही कर दें? वो भी तो आपसे नहीं हो पा रहा है। एक और आप ये दिखाना चाहते हैं कि हम, अच्छा, भारत की मीडिया और दोगली, वो तो 48 घंटा पहले पाकिस्तान को नक्शा से उड़ा चुकी है। भारतीय मीडिया की माने तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शा से खत्म हो चुका है। तो भारत का रक्षा मंत्रालय, भारत का सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारत का गृह मंत्रालय इन मीडिया संस्थानों पर क्यों रोक नहीं लगाता, जो स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं? अभी मैं सोफिया कुरैशी के विरुद्ध अगर कुछ कहूंगा तो लोग कहेंगे तुम सैनिकों का विरोध कर रहे हो। अरे भैया, सेना जब आधिकारिक बयान जारी कर रही है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो पाकिस्तान को तबाह कर दिया, पाकिस्तान नक्शे से उड़ गया, ऐसी खबर मीडिया क्यों चला रही है? वो ये क्यों नहीं कहती है कि आतंकवाद समाप्त हो रहा है? बताओ। यहां तो मीडिया ही सेना के बयान का खंडन कर रही है ना। तो रक्षा मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय कौन सा फिल्म चाट कर अभी बैठे हुए हैं? तो वो अब्दुल्ला, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के प्रधानमंत्री का परम निकटवर्ती व्यक्ति, जाकिर नाइक का परम निकटवर्ती व्यक्ति, वो अब्दुल्ला धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाता है कहां? दुबई। क्या करवाता है मैं देखने नहीं गया, लेकिन धीरेन्द्र वहां से लौटने के बाद एक बयान जरूर देता है कि एक हाथ में संविधान, दूसरे में गीता कुरान। अभी भी अगर हिंदू को कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा है तो तुम्हारा मर जाना ही ठीक है। तुम देश पर एसेट नहीं, लायबिलिटी हो, तुम संपदा नहीं, कर्ज हो देश के। अगर इतने के बाद भी तुमको समझ में नहीं आ रहा है, जो व्यक्ति खुलेआम यह स्वीकार करता हो कि उसने वेद पुराण धर्मशास्त्र नहीं पढ़े,
जिसको ये नहीं पता हो कि नासा है भारत की अंतरिक्ष एजेंसी की, इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, तो मुझसे यह उम्मीद करते हो कि गीता पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा, एनालिसिस करेगा, फिर उससे अच्छी बात को तुमको लाकर बताएगा। जिस व्यक्ति को यह नहीं पता है, वो कह रहा था ना कि हम भारत की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों का सहयोग करेंगे, उसको यह नहीं पता है कि नासा अमेरिका की है, भारत की इसरो है। और इसके लिए कोई बहुत बड़ा जीनियस होने की आवश्यकता नहीं। यदि आप नॉर्मल भी समाचार पत्रिका पढ़ते होंगे, चंद्रयान का समाचार, मंगलयान का समाचार, आदित्ययान का समाचार, डीआरडीओ के अनुसंधान, तो आपको इतना बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर आप मंदबुद्धि नहीं हैं तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि भारत की खुफिया एजेंसी इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो नासा जो है वो भारत की नहीं, अमेरिका की संस्था है, जिसके हनुमान जी इसको इतना भी नहीं बता पा रहे, जाने ना अग्रगण्य होने के बाद। उस व्यक्ति को आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उसको इतनी समझ होगी कि गीता और कुरान में व्हिच इज बेस्ट फॉर हिंदू? ये सब भाजपा के बूथ कर्मचारी के अलावा और कुछ नहीं है। वोट मैनिपुलेट करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। आज से 10 साल पहले रामदेव ही भाजपा के लिए ऐसा ही एक व्यक्ति था। आज रामदेव से तुम पूछो कि तुमने तो कहा था कि 40 रुपए पेट्रोल आ जाएगा, पेट्रोल तो 100 पार चला गया, तो कहेगा अरे जब बोलना था तो बोल दिया। मतलब ये अपने बयान की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं, लेकिन इनके बयान से प्रभावित होकर आप वोट देते हैं, आपके वोट से सरकार बनती है, कमीशन बनते हैं। अब आप कहेंगे तुम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हो। नहीं, हमने कभी भी कांग्रेस को वोट डालने नहीं कहा। हमने कभी यह नहीं कहा कि आप कांग्रेस से सत्ता ले आइए। हमारा किसी कांग्रेस नेता के समर्थन में आप लेख या फोटो या वैसा नहीं देख सकते हैं कि मैं किसी कांग्रेस नेता के साथ मिल रहा हूं या समर्थन में बयान जारी कर रहा हूं। हां, अगर कोई पहचान छिपाकर मिलने आ जाए तो अलग बात है, जो मुझे पता नहीं हो। लेकिन मुझे नहीं लगता भारत के किसी और प्रवक्ता ने ऐसा कोई नियम पत्र जारी किया होगा जिसमें हमने स्पष्ट कहा कि किसी पार्टी से जुड़ा कोई नेता मेरे मंच पर नहीं दिखना चाहिए। यह हमने जारी किया। तो आप ये बताइए, कोई व्यक्तिगत रूप से अगर मिलने आ गया हो मेरे संज्ञान के बिना तो मैं उसको नहीं जानता, लेकिन पॉलिटिकल पोलराइजेशन के दृष्टिकोण से अगर देखें, जैसे ये लोग पॉलिटिकल पोलराइजेशन करते हैं कि मोदी जी ऐसा कर दिए, राहुल गांधी ऐसा कर दिया, राहुल गांधी जीनियस है, मोदी जी विश्वगुरु है, ऐसा पॉलिटिकल पोलराइजेशन हमने किसी पार्टी का कभी नहीं किया है। इनफैक्ट आई एम नॉट द सपोर्टर ऑफ द सिस्टम ऑफ प्रेजेंट डेमोक्रेसी, क्योंकि मैं उस सिद्धांत का पक्षधर हूं जहां यह कहा जाता है कि खराबी गाड़ी में है और आप ड्राइवर बदल रहे हैं गाड़ी को ठीक करने के स्थान पर। तो वोट बन गई, सरकार बन गई, लेकिन मैं ये जरूर देख रहा हूं, हिंदुओं के ऊपर हुए नरसंहार का बहाना बनाकर बीजेपी आई। कहां आई? यूपी में आई। आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। आदित्यनाथ मुख्यमंत्री क्यों बने? अपनी काबिलियत से बने, केंद्र के रहमो करम पर बने, हिंदुओं के मतलब समर्थन कारण बने। क्यों बने? आप अगर 2017 का इलेक्शन याद करेंगे, 2017 का मार्च चल रहा था, जहां तक मुझे याद है, मैं छत्तीसगढ़ में था उस समय, पहली बार गया था। मैं जिनके यहां ठहरा था वो अपना न्यूज चला रहे थे। उस समय दूर दूर तक कहीं भी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोई योजना नहीं थी, जहां तक मुझे याद है। आदित्यनाथ का नाम अचानक से सामने आया। वो केशव प्रसाद मौर्य ये सब चल रहे थे सब। आदित्यनाथ को जनता ने मुख्यमंत्री बनाया। क्यों बनाया? आदित्यनाथ बहुत सुंदर दिखते हैं, वेंडेजल दिखते हैं, इसीलिए नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता के मन में उनकी छवि थी कि जो व्यक्ति मेरे दुखों से अपने दुख को जोड़कर संसद में रो सकता है, वो कहीं ना कहीं मेरे दुख से सहानुभूति रखता है। उसके हाथ में अगर सत्ता रहेगी तो वो व्यक्ति हमें सुरक्षित रखेगा। हाँ, ये बात मैं मानता हूं कि बाकी स्टेट्स की तुलना में यूपी का लॉ एंड ऑर्डर कंपैरेटिवली ठीक है, नॉट द बेस्ट बट कंपैरेटिवली, डिस्पाइट ऑफ मेनी फ्लॉज, इट इज बेटर देन अदर्स, इतना माना जा सकता है। और इसमें मैं आदित्यनाथ को यह नहीं कहूंगा कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल खराब है। अन्य की तुलना अगर की जाए तो बेहतर है, नॉट द बेस्ट बट बेटर देन अदर्स, इतना मान सकते हैं। लेकिन हालांकि है तो सिस्टम वही, तो सिस्टम तो अपना काम निकाल लेगा आपसे। तो सिस्टम जब अपना काम निकालेगा तो फिर आप भी मुसलमानों के हितों की बात करने लगेंगे, अयोध्या को सर्वधर्म केंद्र का बनाने लगेंगे, अयोध्या में मुल्लों को घुसाने लगेंगे मंदिरों में। और जिस सत्ता से त्रस्त होकर, समाजवादी पार्टी से त्रस्त होकर
आपको सत्ता दी गई थी, ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि हिंदू लड़कियों का बलात्कार करने वाले बलात्कारियों का सपोर्ट करने वाले मुलायम सिंह, हिंदुओं के ऊपर गोलीबारी करके सरयू को लाल कर देने वाले मुलायम सिंह को भाजपा पद्म विभूषण जैसा सम्मानित प्रतिष्ठित पुरस्कार देती है। आदित्यनाथ के मुंह से एक लाइन नहीं निकलती। टेम्पररी गूंगा हो गए थे आदित्यनाथ, लकवा मार गया था जवान को। अच्छा चलो, यदि आपको लगता है कि आप केंद्र से टकराने की स्थिति में नहीं थे तो भैया चुप रह जाते, लेकिन नहीं, आप तो उसके मरने पर आंसू बहा रहे हैं, श्रद्धांजलि देते फिर रहे हैं मृत्यु दिवस पर, जबकि वोट आपने मांगा था उन हिंदुओं की लाश पर, कोठारी ब्रदर्स की लाश पर आपने मांगा था वोट कि हिंदुओं की लाश नहीं गिरने दूंगा। तो ये क्या चल रहा है? तो क्या मैं एंटी बीजेपी हूं या ये एंटी हिंदू हैं? ये चिंतनीय विषय है कि नहीं। यदि एक व्यक्ति रेप करता है, उसके लिए संविधान जो सजा अपना जो भी एक्ट में तय किया होगा, अगर कोई नेता रेप करता है तो उस पर वही नियम लागू क्यों नहीं होता? सैकड़ों रेप करने वाले लोगों को पब्लिकली सपोर्ट करने वाले व्यक्ति को ग्लोरीफाई करके पद्म विभूषण क्यों दिया जाता है? क्यों? क्योंकि किसी एक जाति विशेष से वो बिलोंग करता है और उसका एक वोट बैंक है। मतलब यदि कल को आपको वोट लेना होगा तो आप तो हमारे बहु बेटी पत्नी का बलात्कार करने वाले व्यक्ति को भी आप ग्लोरीफाई करके भारत रत्न दे देंगे। यही आपकी नीयत दिख रही है, ये आपका नंगा सत्य है। और यदि कल को कोई काफिर की बेटी से बलात्कार करना सवाब ऐसा कहकर हमारी बेटी को हमारे घर से खींच कर ले जावे और हम उसका विरोध करें और वो कहे कि देखो कुरान में ऐसा लिखा है और मैं उसका विरोध करूं, तो नरेंद्र मोदी फिर कहेंगे कि इस्लाम से नफरत करने वाला हिंदू ही नहीं हो सकता, आप हमसे हमारे हिंदू पहचान भी छीन लेंगे। ये आपकी नीयत साफ दिख रही है। और अगर हम कहें कि हम हिंदू हैं लेकिन हमको इस्लाम के सपोर्ट से हिंदू नहीं बने रहना है, तो मोहन भागवत हो जाएंगे, कहेंगे इस्लाम के बिना हिंदू तो अधूरा है। मतलब हिंदू तो 8वीं शताब्दी से पूरा हुआ, जब इस्लामी लोग यहां आकर हमें मारने लगे, हमारी बहु बेटियों का बलात्कार करने लगे, तब हम पूरे हो गए। उससे पहले तो अरबों वर्षों से हिंदू सनातन धर्म अधूरा था क्योंकि इस्लाम तब था नहीं। मतलब ये मनोरोग नहीं है तो क्या है कि आप अपने शत्रु को, स्टॉकहोम सिंड्रोम आप जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते होंगे तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा। अपने टायरेंट के प्रति सिंपैथी का जो मनोरोग है वो सिंड्रोम हो गया है हमारे नेताओं में। एक व्यक्ति था, उसने किडनैपिंग की थी, उस किडनैपर ने अपने उस विक्टिम पर इतने अत्याचार किए, फिर भी उस विक्टिम के मन में अपने उस किडनैपर के प्रति सहानुभूति और भाईचारा डेवलप होने लगा। ये एक पागलपन था, मनोरोग था। और इस सिंड्रोम से भारत का हिंदू, भारत के हिंदू के धर्मगुरु, भारत के हिंदू के नेता सभी ग्रस्त हो चुके हैं, सभी ग्रस्त हो चुके हैं। तो जो धीरेन्द्र शास्त्री एक हाथ में गीता और दूसरे में एक कुरान और संविधान की बात करता है, जो धीरेन्द्र शास्त्री पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर पीओके, वो भी पाकिस्तान ने पीओके के प्राइम मिनिस्टर और जाकिर नाइक के परम मित्र अबू अब्दुल्ला के साथ उसके पैसे पर दुबई जाकर मंच साझा करता है, जो खुद को 500 मुसलमानों का मित्र बताता है किंतु स्वयं को हिंदू धर्मशास्त्र में अनपढ़ बताता है। आप उससे हिंदू धर्म के पुनर्जागरण की उम्मीद करते हैं क्योंकि वो एक पर्चा लिख देता है और लाखों लोग उसके यहाँ आते हैं। उन लाखों लोगों में से कितने लोग सनातन धर्म के विषय में जान रहे हैं भाई? वो नहीं जान रहे। वो मीडिया मैनेजमेंट के कारण आकर्षित होकर वहां गए कि कदाचित ये बाबा जी हमारे दुखों को दूर कर दे। उनके पास कोई विजन नहीं है देश को लेकर, उनके पास कोई बौद्धिकता नहीं है इस देश को लेकर। वो इस देश की स्थिति से बिल्कुल अवगत नहीं है कि किस बारूद के ढेर पर वो बैठे हुए हैं। दिस वीडियो may get deleted soon. Please download using third-party apps. You may also re-upload this video on your channels. Thank you. यह वीडियो जल्द ही हटा दिया जा सकता है। कृपया थर्ड पार्टी ऐप्स का उपयोग करके डाउनलोड करें। आप इस वीडियो को अपने चैनल पर फिर से अपलोड भी कर सकते हैं।